नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक क्लिक से एक एक करके शेयर खरीदे बिना सैकड़ों कंपनियों में हिस्सेदारी कैसे मिल सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी जादू को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स की, जो ऐसा करने के दो सबसे पॉपुलर तरीके हैं। तो सवाल यही है कि यह होता कैसे है। कैसे कोई भी, चाहे निवेश छोटा हो या बड़ा, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकता है। इसका जवाब दोस्तों फंड्स में छिपा है। चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फंड्स और ईटीएफ्स हैं क्या चीज़, फिर इनके फायदे और जोखिमों पर नज़र डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अपने लिए सही स्टाइल कैसे चुनें, फिर मार्केट के कुछ टॉप परफॉर्मर्स को देखेंगे और आखिर में इन सब चीज़ों को मिलाकर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करें, इस पर बात करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये फंड्स और ईटीएफ्स होते क्या हैं और क्यों इन्हें किसी भी मॉडर्न पोर्टफोलियो की नींव यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है? म्यूचुअल फंड को आप एक तरह की सामूहिक गुल्लक समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, उस जमा हुए सारे पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में लगाता है। मकसद बिल्कुल साफ है, रिस्क को फैला देना और सबके लिए अच्छा रिटर्न बनाने की कोशिश करना। अब आते हैं ईटीएफ्स पर। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही बहुत सारे लोगों से पैसा जमा करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। ईटीएफ्स को स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। मतलब मार्केट के घंटों के दौरान जब चाहें खरीदें, जब चाहें बेचें। और यहीं पर दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ म्यूचुअल फंड है जिसकी कीमत दिन में सिर्फ एक बार मार्केट बंद होने के बाद तय होती है। दूसरी तरफ ईटीएफ की कीमत हर पल शेर की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। और हाँ, ईटीएफ्स की लागत भी अक्सर कम होती है, क्योंकि ज्यादातर ईटीएफ्स को कोई मैनेजर एक्टिवली नहीं चलाता, वो बस मार्केट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये क्या है। अब बात करते हैं इनके फायदे और नुकसान की। मतलब अगर कोई इनमें निवेश करता है तो उसे क्या अच्छी चीजें मिल सकती हैं और किन खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे बड़ा फायदा तो है इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं, बल्कि एक झटके में ढेरों कंपनियों और एसेट्स में बढ़ जाता है। इससे रिस्क अपने आप कम हो जाता है। साथ ही आपको एक प्रोफेशनल मैनेजर का दिमाग मिलता है और आप बहुत कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। देखिए, मार्केट रिस्क तो हमेशा रहेगा। अगर पूरा बाजार ही गिर गया तो आपके फंड की वैल्यू भी नीचे आएगी। कभी कभी फंड अपने बेंचमार्क, यानी जिस मार्केट को वो कॉपी कर रहा है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। और हाँ, फीस और दूसरे खर्चे, इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि इतने सारे ऑप्शंस में से कोई अपने लिए सही फंड चुने तो चुने कैसे? इस सेक्शन में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि अपने गोल्स के हिसाब से सबसे सही फिट कैसे ढूंढा जाए। बाजार में हर तरह के निवेशक के लिए कुछ न कुछ है। अगर ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी फंड्स हैं, अगर स्थिरता और कम रिस्क चाहिए तो डेट फंड्स हैं, और अगर दोनों का बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स हैं। इतना ही नहीं, सोना चांदी या फिर डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे किसी खास सेक्टर पर भी दांव लगा सकते हैं। चुनाव पूरी तरह से आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यहां निवेश की दो बिल्कुल अलग सोच हैं। एक है एक्टिव स्ट्रैटेजी, जहां फंड मैनेजर बेस्ट स्टॉक चुनकर मार्केट से ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करता है, और दूसरी है पैसिव स्ट्रैटेजी, जहां फंड बस निफ्टी 50 जैसे किसी इंडेक्स की नकल करता है। इसका लक्ष्य मार्केट को हराना नहीं, बल्कि मार्केट जितना ही रिटर्न देना होता है, वो भी कम खर्च में। किसी भी फंड में पैसा लगाने से पहले ये 4 कदम जरूर उठाएं। पहला, उसकी लागत यानी एक्सपेंस रेशियो चेक करें। दूसरा, देखें कि उसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। तीसरा, ये समझिए कि आपका पैसा असल में किन कंपनियों में लग रहा है। और चौथा और सबसे जरूरी, ये देखिए कि क्या वो फंड आपके रिस्क और आपके लक्ष्यों से मेल खाता भी है या नहीं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा असली दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि सारी बातें असल बाजार में कैसे काम करती हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, दुनिया में कोई एक बेस्ट फंड नहीं होता। किसी के लिए बेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा रिटर्न, किसी और के लिए बेस्ट का मतलब है सबसे कम रिस्क। आपके लिए सबसे अच्छा फंड वो है जो आपके पर्सनल गोल्स को पूरा करता हो।
अब ये देखिए, कमोडिटी ईटीएफ्स की ताकत का क्या जबरदस्त उदाहरण है। 2025 में जब बाजार में थोड़ी अनिश्चितता थी, तो लोगों ने चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया। नतीजा, टॉप सिल्वर ईटीएफ्स ने 84% तक का शानदार रिटर्न दिया। ये दिखाता है कि सही वक्त पर सही एसेट क्लास में होना कितना फायदेमंद हो सकता है। और थीमैटिक फंड्स का कमाल देखिए, जब डिफेंस सेक्टर में तेजी आई तो उस थीम पर बने कुछ फंड्स ने सिर्फ 6 महीने के अंदर 23% का रिटर्न दे दिया। ये दिखाता है कि अगर किसी सेक्टर के भविष्य को लेकर आप बुलिश हैं तो ये फंड्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। और भारत जैसे बाजारों में ईटीएफ की पॉपुलैरिटी तो बस बढ़ती ही जा रही है। सोचिए, गोल्ड ईटीएफ्स ने $10 बिलियन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM का आंकड़ा छू लिया है। ये बताता है कि लोग अब इन प्रोडक्ट्स पर कितना भरोसा कर रहे हैं और इनका स्केल कितना बड़ा हो चुका है। लेकिन इन शानदार नंबरों को देखकर बहक मत जाइएगा। ये चेतावनी हमेशा याद रखिए, पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं है। बाजार का मूड बदलता रहता है और जो कल का हीरो था, जरूरी नहीं कि वो आने वाले कल का भी हीरो हो। तो अब आते हैं सबसे जरूरी और आखिरी पड़ाव पर। इस सारी जानकारी को लेकर अपनी खुद की एक मजबूत निवेश रणनीति कैसे बनाई जाए? एक अनुशासित निवेश के लिए बस ये 4 कदम उठाने हैं। पहला, अपने लक्ष्य साफ साफ तय करें। दूसरा, तय करें कि कितना पैसा कहां लगाना है, यानी अपना एसेट एलोकेशन मिक्स बनाएं। तीसरा, SIP के जरिए नियमित रूप से निवेश करते रहें, बाजार के उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना। और चौथा, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबैलेंस करते रहें। ये एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का सैंपल है। यहां देखिए, 70% पैसा ग्रोथ के लिए इक्विटी में, 20% पैसा स्थिरता के लिए डेट में और बाकी 10% पैसा सेफ्टी के लिए गोल्ड में लगाया गया है। मकसद है ग्रोथ और सुरक्षा के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना। और अंत में, इन आम गलतियों से हमेशा बचकर रहें। कभी भी पिछले साल के टॉपर के पीछे मत भागिए। किसी ऐसी थीम में पैसा मत लगाइए जिसे आप समझते नहीं हैं। लागत और टैक्स को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। और सबसे जरूरी, जब बाजार गिरे तो डर कर बेचिए मत। मुश्किल समय में शांत रहना ही लंबे समय में जीत की कुंजी है। और हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। बाजार तो हमेशा बदलता है। आपको क्या लगता है, आने वाले दशक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम्स कौन सी होंगी? क्योंकि निवेश की दुनिया में सीखना कभी बंद नहीं होता। जो आज सीखता है और वक्त के साथ बदल